भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, से भागवत भगवान की है आरती। आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर गगन वेदों की बंदी, पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। अमर घंटिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप सी है तारती, से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, ये दुख हरनी ये दुख हरनी, ये दुख हरनी ये दुख हरनी। है प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पाप से है आरती। को बनाने वाला, ये मधुर बोल गणपति बोल सतमार्ग बताने वाला, बिजली को बजाने वाला। ये मधुर बोल गणपति बोल सतमार्ग बताने वाला, बिजली को बनाने वाला। ये मधुर बोल गणपति बोल सतमार्ग बताने वाला, बिजली को बनाने वाला। हरि रामा
राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा वनस्पतयः सान्द्रं स्वे देवाः सान्द्रं शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यं समर्पयामि प्राणवर्षोत्तमन बालकृष्णनमस्तवृक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ जयेनार्यमय यन्त्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यं सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जलिः सम्भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदम् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर प्राणवर्षोत्तमानां बालकृष्णाय महामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो वाक्य विहैलाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री काशी विश्वनाथ अम्बे मात की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त शांति बनाए रखें, भाव प्रेम से अपने विभूषिताय ओ नमस्ते गौरी सरस्वती गाथा वंदे युगल रूप। आप सभी लोग भगवान नाम से श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम राम सीता राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राम सीता राम राजा राम राम सीता राम राजा राम
नारायण जी महाराज की जय हो बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय हो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पावन परम पवित्र भगवान नाम की पावन सन्निधि में हम और आप अपने स्वकल्याण के निमित्त उस भगवत भक्ति भगवत ज्ञान आत्म स्वरूप को जानने के निमित्त यहाँ संवेद रूप से एकीभूत है। भगवान की पावन कथाएं ही हैं जो हमारे चित्त को शुद्ध करने में सक्षम है। हमारे हृदय में न जाने कितने प्रकार के मल भरे हुए, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष क्रोध अभिनिवेश अहंता ममता मद मात्सर्य। जिस प्रकार से वस्त्रों को साफ करने के लिए सर्फ की आवश्यकता रहती है, साबुन की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार से जो हृदय है इसको भी तो साफ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। इसको साफ करने के लिए शुद्ध करने के लिए भगवान की कथाएं भगवान का नाम भगवत भजन ये सब साधन है। लेकिन इन सब में जो सबसे श्रेष्ठतर साधन है वह है श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना। श्रवण सबसे बड़ा। श्रवण से कल की कथा में आपने श्रवण किया था कैसे भगवान का ध्यान किया जाए, कैसे अष्टांग उपदेश किया। हे राजन, क्यों तुम इस पुत्र के लिए इतना परेशान हो रहे हो? तुम्हारा जो कर्तव्य था वह तुम पूर्ण कर चुके, पुत्र बड़ा हो गया, अब तुम भगवान का भजन करो, क्यों अभी इसमें ही लगे हुए हो? और जब नारद जी ने यह उपदेश दिया तो उन्हें वैराग्य हो गया। वैराग्य हुआ और रात्रि में ही वे उस राज्य को छोड़ करके चले गए। रात्रि में जब यह बात बहन को पता चला तो उसने स्वयं को राजा घोषित कर दिया। इधर सबने देखा कि अगर कोई राजा नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी। सबने उसका अनुमोदन किया और सबने उसे ही राज्य गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन जैसे ही वह राजा बना तो उसने तो चारों तरफ ढोल बाजे नगाड़े बजवा दिए सारे राज्य में। न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम दुजा कुछ। बोले किसी कोई भी अब ब्राह्मणों को दान नहीं देगा, कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई अनुष्ठान नहीं होगा। अगर हवन यज्ञ करना भी है तो बिना स्वाहा, मेरा नाम लेकर के हवन हो। महात्माओं ने ब्राह्मणों ने जाकर के एक बार समझाया, देखो राजन, जो भगवान है वे तो यज्ञ पुरुष भगवान ही है, उनकी शरण में सबको रहना चाहिए। लेकिन उसने किसी की बात न मानी और जब उसने किसी की बात नहीं मानी तब सभी साधु संत महात्मा ब्राह्मण लोग गए सप्त ऋषियों के पास और सप्त ऋषियों के पास में जाकर के अनुनय विनय की, प्रभु अब तो आप ही कुछ करें। सप्त ऋषि जाते हैं राजा वैन को समझाने के लिए। बहुत समझाया लेकिन वो कहते, राजा वैन कहता है कि आप लोग कैसी मूर्खों जैसी बातें करते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हो और करते हो मूर्खों जैसी बात है। अरे देवता कौन है? सर्वदेव मयो नृप। राजा में सारे देवता प्रतिष्ठित होते हैं, तुम राजा की अवमानना करके कौन से देवता की पूजा करोगे? बहुत समझाया, नहीं माना। तो वहां पर सप्त ऋषियों ने हुंकार भरी और उस हुंकार से ही बहन की गोविंदाई नमो नमः हो गई। इधर फिर देखा कि कोई राजा नहीं है तो संतों ने महात्माओं ने वैन के पार्थिव शरीर का मंथन किया। जंगा का जब मंथन किया तो उसमें से एक बौना पुरुष प्रकट हुआ। उसको सबने कहा, निशीद निशीद, बैठ जाओ बैठ जाओ। वह बैठा,
उसी के वंश के लोग निषाद कहलाए। और राज्य करने में सक्षम नहीं हुआ, तब फिर पुनः पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए ब्राह्मणों ने दाहिनी भुजा का मंथन किया, तो उसमें से साक्षात परम पुरुष परमात्मा का प्राकट्य हुआ। भगवान स्वयं ही माता लक्ष्मी और अपने अंशों के सहित भगवान ने अवतार धारण किया। अंश से भगवान के कई अवतार होते हैं, कला अवतार, ज्ञानावतार, शास्त्रावतार। यहाँ भगवान ने एक अंश से अवतार धारण किया और वे हुए बोलिए प्रभु भगवान की। वहां पर भगवान प्रथु नाम से अवतरित हुए। उनकी पत्नी भगवती लक्ष्मी अर्ची नाम से प्रकट हुई। देखा उन्होंने कि चारों तरफ अकाल फैला हुआ है। देखिए, जब राजा दुष्ट होता है तो पृथ्वी अपने अंदर सारी औषधियों को संकुचित कर लेती है। उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने धनुष को जैसे ही लिया और पृथ्वी को संधान किया, पृथ्वी को लक्ष्य करके, तो साक्षात पृथ्वी पधारी। उन्होंने भगवान से अनुनय विनय की, कहा हे प्रभु, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब राजा दुष्ट होता है तो मैं क्या करूं। फिर महाराज प्रथु की कृपा से यह सारी पृथ्वी, सारी प्रजा सस्य श्यामला हो गई। इसने पुनः औषधियों को दिया, पुनः इसने अमृत को दिया और सभी प्रजा पुनः प्रसन्न हुई। श्री प्रभु जी महाराज ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। जब वे 100वां यज्ञ कर रहे थे तो उस समय इंद्र को ठीक नहीं लगा। इंद्र ने विचार किया कि कहीं ये 100 यज्ञ कर लेंगे तो फिर ये इंद्र बन जाएंगे। देखिए, इंद्र पता है किसे कहते हैं? इंद्र कहते हैं, इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। जो 100 यज्ञ कर लेता है अश्वमेध, वो फिर इंद्र बनता है। लेकिन जब इंद्र ने देखा कि ये इंद्र बन जाएंगे तो फिर इंद्र ने उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। वहां पर इंद्र ने बहुत पाखंड आदि किया, आप घोड़ा भी चुराया तो महात्माओं के वस्त्र पहन कर तो कोई पहचान नहीं पाया, और ले गया। प्रथु महाराज ने बहुत प्रयास किया, लौटा करके ले आए घोड़े को। उस यज्ञ में साक्षात भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे राजा, आपको इंद्रासन तो चाहिए नहीं, आप तो साक्षात भगवान के अंशावतार हैं। आपके तो यज्ञ वैसे ही पूर्ण है। आप मुझे कुछ मांग लो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। महाराज प्रथु ने क्या अद्भुत मांगा है। महाराज प्रथु कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे बस केवल यही वरदान दे दो कि मुझे 10,000 कानों की प्राप्ति हो जाए। 10,000 कानों की। अब आप विचार को ऐसे नहीं कि मतलब 10,000 कान लग जाए तो पूरा शरीर ढक जाएगा। 10,000 कानों की श्रवण शक्ति प्राप्त हो जाए। जो एक कान से हम सुन पाते हैं वो हम 10,000 कानों से दूर दूर तक का भी सुन ले। और क्या सुने? दूसरे की निंदा नहीं कि कहाँ किसकी बुराई हो रही वो हमारे कान में पड़ जाए आकर के। जहाँ कहीं भी भगवान की कथा होती हो वह भगवान की कथा मेरे कानों में पड़ जाए। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कर दो। महाराज प्रथु को भगवान ने यही वरदान दिया। आगे चल के इसी वंश में एक प्राचीन वर्णी नाम के राजा हुए। कहते हैं कि उन्होंने इतने यज्ञ किए कि सारी पृथ्वी को कुशा से पाट दिया। बहुत यज्ञ किए, लेकिन वे यज्ञ में क्या करते हैं? पशुओं की बलि देते। और जब वे पशुओं की बलि देते तो एक बार उनके यज्ञ में श्री नारद जी महाराज पधारे और नारद जी महाराज को देख करके राजा ने प्रणाम किया, लेकिन नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। नारद जी ने उन पर क्रोध किया कि अरे राजा, तुम किस प्रकार से यज्ञ करते हो? भो भो प्रजापति राजन पशून पश्य त्वया धरी। हे राजन, तुम इस प्रकार से जो यज्ञ कर रहे हो, आकाश में देखो एक बार। जिन पशुओं को तुमने मारा है वे पशु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब तुम यहाँ से जाओगे, जिस प्रकार से तुमने जितने पशुओं को मारा है वे सारे पशु तुम्हें उसी प्रकार से कष्ट देंगे। हे राजन, तुमने ये यज्ञ ठीक प्रकार से नहीं किए। तो वह राजा प्राचीन वर्णी नारद जी के चरणों में प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे ब्रूहि में विमलम ज्ञानम,
मुझे विमल ज्ञान दो। तब श्री नारद जी महाराज ने कहा, हे राजन, किसी भी जीव को कष्ट देकर के अगर कोई सोचे कि यह हमारा भगवत कार्य है या उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो यह संभव नहीं है। अगर हमें किसी को जीवन देने का अधिकार नहीं है तो हमें किसी को मारने का भी अधिकार नहीं है। हम जब किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते तो फिर जिंदा को मारेंगे क्यों? हे राजन, आज से तुम व्रत लो कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करोगे। राजा ने कहा कि हे प्रभु, मैंने तो सुना था कि यज्ञों में पशुओं की बलि होती है, ऐसा वेदों में भी प्रमाण है। श्री नारद जी महाराज ने कहा, हे राजन, जो वेद होते हैं वस्तुतः उनको साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकते। तो वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग बनाए गए हैं। जब उन 6 वेदांगों का सांगोपांग अध्ययन करेंगे तब वेद की एक श्रुति समझ पाएंगे। परोक्षवादो वेदो यम लोकानानुशासनम। वेद जो होते वे परोक्षवादी होते हैं, इसलिए वेदों को समझना सहज नहीं है। राजा ने श्री नारद जी महाराज को प्रणाम किया। श्री नारद जी महाराज उन्होंने पुरंजनोपाख्यान श्रवण कराया। हे राजन, यह जो जीव है, यह जीव अपने इस पुर में इतना रंजित हो जाता है, इतना रंजित हो जाता है कि वह इस शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहता। इस शरीर में इतना मस्त हो जाता है कि इस शरीर को त्यागना नहीं चाहता। इस बुद्धि में ही ऐसा रम जाता है। लेकिन वह उसका जो सखा है, एक अविज्ञान परमात्मा, वह उसे बार बार चेताता है, लेकिन वह फिर भी चेतता नहीं। वेद में श्रुति प्राप्त होती है, द्वा सुपर्णा सयोजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यम पिप्पलः स्वादवत्य नशनन नन्यो अभिचात सीति। जिस प्रकार से एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से यह जीवात्मा और परमात्मा एक ही शरीर में निवास करते हैं। जो जीवात्मा होता है वह उस वृक्ष पर बैठ करके उसमें जो फल लगते हैं उनका भोग करता है, और जो परमात्मा होता है वह केवल दृष्टा भाव से उसे देखता रहता है। इतना ही अंतर जीवात्मा में और परमात्मा में। जो अपने आप को भोक्ता नहीं मानता वह ईश्वर है, और जो अपने आप को भोक्ता मानता है, कर्ता मानता है, वही जीव है, और जो अपने आप को कर्ता मानता है वह बंधन में पड़ता है। हे राजन, इसलिए अब तुम अपने को कर्ता भाव से मुक्त मान करके भगवान की भक्ति करो, इससे तुम्हारा कल्याण है। यह है पुरंजनोपाख्यान का आध्यात्मिक पक्ष। दया सर्वभूतेषु, समस्त भूतों के प्रति दया, संतुष्टिया येन केनवा, भगवान जिस प्रकार से हमें रखें उसमें हम सदैव संतुष्ट रहें। यह दिव्य उपदेश देकर के वहां पर श्री नारद जी महाराज चले गए। इनका वंश बहुत चला, महाराज उत्तानपाद का। इस वंश में एक से एक प्रतापी महाराज हुए, एक से एक बड़े बड़े सम्राट हुए। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा श्री परीक्षित, इनके एक भाई है जिनका नाम है महाराज प्रियव्रत। 5 बताए थे ना आपको कल। महाराज मनु और शत्रुपा के कितने पुत्र थे, कितनी संतानें थी? 2 पुत्र थे, 3 पुत्रियां। आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूति ऋति विश्रुतः, और उत्तानपाद प्रियव्रत। प्रियव्रतोत्तानपादौ शत्रुपापते सुतौ। तो ये जो महाराज प्रियव्रत हैं ये भी बड़े भगवत भक्त हुए। लेकिन आप देखिए अभी तक की कथा में जितने भी राजा हुए वे सभी राजा जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए घर से। लेकिन महाराज प्रियव्रत श्रीमद् भागवत महापुराण में अब ये महाराज प्रियव्रत ऐसे हैं कि ये जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए थे। इनको भगवान ने दर्शन दिया और इन्हें कहा कि तुम जाओ और जाकर के गृहस्थ धर्म का पालन करो। महाराज प्रियव्रत ने कहा कि प्रभु मैं गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें जाकर के लोग बंधन में पड़ जाते हैं, भूल जाते हैं भगवान को। मैं गृहस्थ धर्म स्वीकार नहीं करूंगा। वहां पर श्री ब्रह्मा जी महाराज ने गृहस्थ धर्म की बड़ी महिमा का वर्णन किया है।
उन्होंने कहा अरे राजन कैसी बातें कर रहे हो, धन्यो गृहस्थाश्रम। यह गृहस्थाश्रम तो बोले बड़ा धन्य है। अरे यदि गृहस्थाश्रम ना हो तो अन्य आश्रमों का संचालन कौन करेगा? ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, ये जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इनमें अन्य तीनों का पालन पोषण करने वाला तो गृहस्थ ही है ना। ब्रह्मचारी तो कुछ करता नहीं है, वो तो भजन पूजन करता है, पढ़ता लिखता है। वानप्रस्थी भी वन में रहता है, वह भी कुछ कर्म नहीं करता। और सन्यासी तो उपदेश करते हैं, तो उनका पालन करने वाला तो गृहस्थी है ना। कौन पालन करता है सबका? मेरे नाम से कहीं कुछ भी एक जगह नहीं है खुद के नाम पर, और जीवन में एक इतनी भी समस्या नहीं। मेरे नाम से कहीं अभी इतनी भी जमीन नहीं है, और जीवन में कोई कमी नहीं है। इतना मिलता है कि खाली बातें। किसके कारण? गृहस्थाश्रम के कारण। बोले गृहस्थाश्रम बड़ा धन्य है, यह सबका पालन कर रहे। एक बार क्या हुआ, एक बार तो एक राजा में और संत में एक बात हुई कि गृहस्थ बड़े होते हैं कि संत बड़े होते हैं, ये बता। दोनों में विवाद हो गया इस बात पर कि गृहस्थ बड़े हैं कि संत बड़े। अब वो कहे कि संत बड़े। संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई। महात्माओं की महिमा को कौन गा सकता है? संतों की महिमा को कौन गा सकता है? उन्होंने कहा बोले गृहस्थी नहीं होंगे तो संत कहां से आ जाएंगे? माता पिता नहीं होंगे तो संत हो कहां से जाएंगे? और माता पिता अगर संस्कार ही नहीं देंगे, तो जब संस्कार ही नहीं देंगे तो वो संत होगा क्या संत होगा? दोनों के तर्क बड़े अकाट्य, दोनों के तर्क अकाट्य। और उन्होंने विचार किया कि हम ऐसे चर्चा करते रहेंगे तो कभी किसी निर्णय पर पहुंच नहीं पाएंगे। तो बोले क्या करें? बोले नारद जी के पास चलो, वही बताएंगे कौन बड़ा है। श्री नारद जी के पास में गए दोनों लोग। नारद जी से प्रार्थना की, हे प्रभु अब तो आप ही बताओ वास्तविकता में संत बड़े होते हैं कि गृहस्थ बड़े होते हैं? नारद जी महाराज ने कहा आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, आप लोग इतने विद्वान हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं अगर अपना निर्णय दूं तो वस्तुतः वह बड़ा है जो ग्रस्त होकर के यह अभिमान न करे कि मैं सबका पालन करता हूँ, और वह सन्यासी या महात्मा बड़ा है जो इस अभिमान में न आए कि मैं महात्मा हूँ और मैं बड़ा हूँ। जो ठीक प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करे वही बड़ा है। गृहस्थ वह बड़ा नहीं है जो यह मान ले कि हम सबका पालन करते हैं। यदि वह अभिमान में आ जाए तो वह बहुत छोटा है, और महात्मा को यदि अभिमान हो जाए तो वह महात्मा भी किसी काम का नहीं। इसलिए जो अभिमान से आग्नेय सबसे बड़े हुए, आग्नेय ने भी बड़ा सुंदर राज्य किया। नाभि हुए, महाराज नाभि के पत्नी मेरु देवी हुई। उनके कोई पुत्र नहीं था तो भगवान का यजन किया, और जब भगवान का यजन किया तो ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, भगवान का प्राकट्य हुआ। तो महाराज कुछ कहने में संकुचित हो गए, कह नहीं पाए। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि आप हमारी बात रखो। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हे भगवान, ये राजा चाहते हैं कि आपके जैसा पुत्र इनके हो जाए। अब भगवान ने कहा कि हमारे जैसा पुत्र कैसे हो जाएगा? हम जैसे तो केवल हम ही है, हमारे जैसा दूसरा कोई होता ही नहीं। हमारे जैसा दूसरा तो कोई संसार में है ही नहीं, हमारे जैसे तो केवल हम ही है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, इनके गर्भ से मैं अपने एक अंश से अवतार धारण करूंगा, और ठीक समय पर श्री मेरु देवी के गर्भ से भगवान ने अवतार धारण किया श्री ऋषभ देव जी के नाम से। बोलिए श्री ऋषभ देव जी महाराज की। आज की कथा में बहुत अवतार होने हैं, बहुत अवतार होंगे आज, और आज कथा भी बहुत है। तो आप लोग बहुत ध्यान देकर के श्रवण करें, बहुत अधिक ध्यान देकर के। भगवान ऋषभ देव का प्राकट्य हुआ,
भगवान का यह जो अवतार है, यह सन्यासियों के लिए, महात्माओं के लिए, उन्हें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, इसलिए भगवान ने यह अवतार धारण किया है। श्री ऋषभदेव जी महाराज के इंद्र की पुत्री से 100 पुत्र, जिनमें से 9 पुत्र तो योगेश्वर हो गए, जिनकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में आएगी, जो आप 7वें दिन श्रवण करेंगे। 9 जो पुत्र थे वे तो जन्म लेते ही बड़े विद्वान हुए। साक्षात महाराज जनक ने उनसे उपदेश धारण किया। इतने भगवत प्राप्त महापुरुष हुए थे। कबीर हरिर अंतरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रोत्र द्रुमिलस्य चमसः करभाजनः। ये 9 पुत्र बड़े थे और इनके ही ऋषभदेव जी के जो सबसे बड़े पुत्र हैं, उनका नाम है महाराज भरत। एक बार ऋषभदेव जी ने विचार किया कि देखो, पुत्र होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुत्र हो जाए और उसे शिक्षा देना, उसे संस्कार देना, यह बड़ी बात है। श्री ऋषभदेव जी महाराज ने अपने 100 पुत्रों को बिठाया और उन 100 पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश किया। श्री ऋषभदेव जी महाराज ने कहा, हे पुत्रों, नायम देहो देहभाजान लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम्ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धयेद् यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। हे पुत्रों, क्या तुम्हें यह जो जन्म मिला है, क्या तुम्हें यह शरीर मिला है, यह शरीर क्या केवल तुम्हें भोग भोगने के लिए मिला है? क्या केवल अच्छा खाने पीने के लिए मिला है? क्या केवल संतान उत्पन्न करने के लिए ही मिला है? अरे भीड़ भुजाम्ये, अपना पेट तो पशु भी पाल लेते। बोले नहीं, हम तो अपने परिवारीजनों का भी पेट पालते हैं। तो बोले ये तो पक्षी भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, सभी अपने बच्चों का पेट पालते हैं। मैंने देखा, मैं एक बार गंगोत्री गया था। गंगोत्री से और जब आप 18 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो गौमुख आता है। गौमुख रास्ता बहुत कठिन है वहां का, तो हर किसी को जाने नहीं देते अभी। तो हम लोगों को भी रोका था फोर्स वालों ने, आर्मी वालों ने। तो प्रयास किया, उनसे प्रार्थना की कि हम लोगों को चले जाने दें। फिर उन्होंने लिखवा लिया, बोले अगर आप लौट के नहीं आए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हम बोला कोई बात नहीं, हम लोग तो महात्मा है, वहां भी रह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे आगे पीछे रोने वाला कोई है नहीं, हमें जाने दो। तो फिर हम लोग गए, वहां दर्शन करके आए तो वहां देखा कि एक चिड़िया थी, छोटी सी चिड़िया। तो जो उसकी माँ हो या पिता हो, एक बड़ी चिड़िया थी। वो चिड़िया बड़ी दूर से कहीं से दाना लेकर के आती थी और उस चिड़िया, छोटी सी चिड़िया के मुंह में आकर के रख देती थी और वो छोटी चिड़िया पाली थी। हम लोग साथ में 5-7 महात्मा थे। एक महात्मा बोले देखो कितना बड़ा आश्चर्य है। मैंने बोला क्या आश्चर्य? उन्होंने दिखाया मुझे, मैंने देखा। हाँ बताओ, कितनी दूर से चिड़िया आ रही है और अपनी छोटी चिड़िया का पालन कर रही है। बोले ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, छोटे बच्चों का पालन, अपने परिवारीजनों का पालन। क्या शरीर इसीलिए मिला है? हे पुत्रों, यह जो शरीर है, इस देह का फल यह सब नहीं है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। अरे देह को धारण करने का तो फल यह है कि सब कुछ छोड़ करके उन भगवान का भजन किया जाए, उन परम पुरुष परमात्मा का साधन किया जाए। अरे पुत्रों, गुरु न स्यात्, स्वजनो न स्यात्, पिता न स्यात्, जननी न स्यात्, दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च स्यान्न, मोचयेत् यः समुपेत मृत्युम्।
अरे पुत्रों, वह गुरु गुरु नहीं है, वह माता माता नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह भाई भाई नहीं है, वह संबंधी संबंधी नहीं है, जो अपने प्रिय को मृत्यु की फांसी से मुक्ति न दिला दे, जो मृत्यु के भय से अभय न दिला दे, वह गुरु गुरु नहीं है, वह माता माता नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह पति पति नहीं है। श्री ऋषभ देव जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। श्री राजर्षि भरत को राजा बना करके श्री ऋषभ देव जी महाराज ने जंगल की यात्रा की, बड़ी कठिन तपस्या की उन्होंने। कहते हैं जब एक जंगल में पहुंच गए तो वहां पर लोगों ने यह सुना कि बहुत अच्छे महात्मा आए, तो उनके यहाँ बड़ी भीड़ लगने लगी। बोले महाराज जी हमारा ये बता दो, महाराज जी हमारा वो बता दो। कोई कहे हमारा हाथ देख लो, हमारे बच्चे की नौकरी कब लगेगी, बच्चे की शादी कब होगी बता दो। वे बहुत परेशान हो गए इससे, तो उन्होंने अपने सिर पर एक पत्थर रख लिया और एक मुंह पर पत्थर रख लिया। बोले अब बोलना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन तब भी लोग नहीं माने, तो वे उस गांव को भी छोड़ करके चले गए। वहां भी लोग पहुंचने लगे जंगल में। जब वहां भी लोग पहुंचने लगे घनघोर जंगल में भी, तब तो उन्होंने एक अंश परम पुरुष भगवान में विलीन हो गया। बोलिए श्री ऋषभ देव जी महाराज की। लेकिन भरत जी जैसा राजा नहीं। यह भारत का नाम श्री ऋषभ देव जी के पुत्र महाराज भरत के नाम पर ही भारत हुआ। इनका नाम भरत है, बड़े भगवत भक्त हैं, बहुत भारा। जब वह शिशु बाहर आ गया और हिरणी तो उस पार हो गई, लेकिन वह जो शिशु था वह उसी जल में गिर गया। श्री भरत जी महाराज यह सब देख रहे थे। श्री भरत जी ने विचार किया कि आज इस पर संकट है, कष्ट है, मैं महात्मा हूं, मुझे इसे बचाना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए। श्री भरत जी महाराज गए और जब भगवान का भजन तो छूटने लगा और उस हिरण में आसक्ति होने लगी कपाल। आए तो थे भगवान का भजन करने के लिए जंगल में, जो मूल उद्देश्य था वह भूल गए और अब हिरण में ही लग गए। हिरण का जो बच्चा है, कहीं उसे कोई सिंह न मार डाले, कहीं उस पर कोई हमला न कर दे। इस प्रकार से विचार कर रहे हैं कि वो जो आता है जब और आकर के मेरी पीठ पर खुजलाता है, ऐसा आनंद तो मुझे कभी राज्य में भी नहीं हुआ, उस राज्य के दिव्य प्रासाद में भी नहीं हुआ, जैसा आनंद उस हिरण के खुजलाने पर मिलता है। देखिए वृद्ध लोगों की भी स्थिति कई बार ऐसी ही होती है, खुद का नाती कर देते हैं। आज श्री भरत जी महाराज को उससे ऐसी आसक्ति हो गई और यह सिद्धांत है। आया तो किसे स्मरण करते हैं? बैठिए ध्यान में, जैसे हम में से कई लोग बैठिए यहाँ कथा में, लेकिन ध्यान जाने कहाँ होगा। ऐसे श्री भरत जी महाराज बैठे तो है माला लेकर के, लेकिन ध्यान है उस हिरण में। आया तो महाराज भरत को भी, इतने प्रतापी राजा, इतने भगवत भक्त राजा, उनको भी हिरण होना पड़ा, उनको भी हिरण होना पड़ा। विचार करिए आप, केवल एक मृग में आसक्ति होने से जो व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था आपको किसी की मिलेगी? चलते हुए कभी वह पथ भ्रष्ट भी हो जाए और पथ भ्रष्ट होकर के उसका समय आ जाए, उसकी मृत्यु भी हो जाए, और मृत्यु के पश्चात यदि वह व्यक्ति दोबारा जन्म लेता है तो दोबारा जन्म लेने के बाद उसकी यात्रा पुनः प्राप्त कर रहे हैं, हम मानव होकर भी नहीं कर पा रहे। और उन्होंने भगवान का भजन किया और उस मृग योनि से भी मुक्ति प्राप्त की। भगवान की कृपा से अगले जन्म में उन्होंने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण। और जब आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ तो अब भी उनकी यही स्थिति, उन्हें अपने पूर्व जन्मों की याद है। अब जब उन्हें अपने पूर्व जन्मों की याद है तो उन्हें पता है कि अब जब एक मृग से हमारी आसक्ति हुई तो इतनी बड़ी बुरी स्थिति हो गई, तो अब किसी से आसक्ति नहीं करेंगे। अब कर्मकांडी ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ है तो पिताजी ने गायत्री आदि पढ़ाई, यज्ञोपवीत आदि संस्कार किया, लेकिन उन्हें कोई होश ही नहीं, वे तो ध्यान ही नहीं देते।
वस्तुतः भी सब जानते हैं, लेकिन याद करके नहीं सुनाते। पिताजी बोलते गायत्री सुनाओ, शांत, बोलते ही नहीं है। लोगों ने समझा कि ये तो बड़ा जड़ है, ये तो पागल है, तो कुछ जानता ही नहीं है, तो उनके पिता ने उनका नाम रख दिया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की, उनका नाम जड़ भरत रख दिया गया। अब जो श्री जड़ भरत जी महाराज हैं, इनका हाल ये है, उनके 4 भाई हैं, दूसरी माता से। अब ये गांव में जाते हैं, खेत में जाते हैं, उन्हें जो जिस प्रकार का काम कह देता है वही करने लगते हैं। गांव में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं सज्जन प्रकृति के, जो उन्हें जिस काम में लगा देता है उसी काम में लग जाते हैं। भाइयों ने कहा यह ठीक नहीं है, हमारी बदनामी कराते हैं जगह जगह जाकर। अब ये जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, अब घर में रहेंगे। जाएंगे तो फिर बदनामी कराएंगे, तो उनका कहीं भी आना जाना बंद करवा दिया। तो अब उनकी जो भाभियां थी, उन्होंने कहा माता पिता का तो देहांत हो ही गया। माता पिता का देहांत हो गया तो भाभियों ने कहा कि पड़े पड़े हम इन्हें खिला नहीं सकते, कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। देखिए, जब तक माता पिता हो तब तक तो चल जाता है, कैसा भी पुत्र क्यों ना हो, कैसी भी पुत्री क्यों ना हो, उसका भरण पोषण चलता रहेगा। लेकिन माता पिता के चले जाने के बाद बड़ा मुश्किल है कि भाई और भाभी अपने विक्षिप्त भाई का पालन नहीं कर पाए। भाभियों ने मना कर दिया, बोले इनको यहाँ से काम पर लगाओ, कोई हम खिला सकते, तो उनको काम करने के लिए भेज दिया गया। एक बार उनको बोला जाओ एक गड्ढा खोदना है, गड्ढा खोदने के लिए भेजा, तो कहते हैं कि वे गड्ढा ही खोदते रहे, कुआं बना दिया खोदते खेत में। अब फिर जब भाई गए, उन्होंने जाकर के देखा कि अरे ये तो बिल्कुल ही धूर्त है, बिल्कुल ही जड़ है, क्या करवाएं इससे। बोले कुछ नहीं कर पाता, तो इससे बोले खेतों की रखवाली करवा दो। अब जब उनको सिर्फ खेतों की रखवाली के लिए भेजा गया, अब भरत जी महाराज खेतों की रखवाली कर रहे हैं। और जब से भरत जी महाराज खेतों की रखवाली कर रहे हैं, तब तो बड़ी अद्भुत बात हुई। अब जैसे ही वहाँ खेत में चिड़ियां आती हैं, तो श्री भरत जी महाराज पता क्या करते हैं, चिड़ियों को भगाते नहीं है। चिड़ियां जो भाग रही होती हैं उनको भी बुलाते हैं, और उनको बुलाकर कहते हैं अरे चिड़िया तुम जा कहाँ रही हो, कहाँ भागे जा रही हो? अरे ये खेत किसका है, खेत किसका है? बोले राम जी का। और चिड़िया किसकी है? राम जी की। तो गा गा करके बुला रहे, गा गा करके, राम की चिड़िया राम को खेत, खाओ चिड़ियों भर भर के, इस प्रकार से बोल रहे हैं, राम को खेत बुला रहे हैं चिड़ियाओं को। और चिड़िया भी आ रही है, गा गा करके बुलाते हैं। तो राम की चिड़िया राम को खेत, खाओ चिड़िया भर भर के, राम की चिड़िया राम को खेत, खाओ चिड़िया।
पापी की जठरी हमारे सर पे भारी धरी है। पापी की जठरी हमारे सर पे ये भारी। भजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी। आप लोग जैसे जैसे हो तो जैसे तो बहुत से भी आते हैं भगवान की बात खत्म हो। आपको पता ही नहीं चलता भजन में ताली बजाई जाती है। इनको अपना हाथ भगवान को पकड़ाना नहीं है। सही बात है। तो महाराज का खावे करता करना हो तो मेरे हाथ में आकर को हमें जाओ। महाराज सभी लोग एकदम ऊंचे हाथ जोड़ जिनको भगवान ने हाथ दिए हाथ के बंदे भारी ये बात नहीं तो भूल जाइए कि हमारा ओ हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा यदि तुम नहीं जाओगे। यदि चिड़ियाओं को बुलाते हैं भगवान से कहते हैं प्रभु हमारे शीश पर जो मोह और आसक्ति रूपी पूर्व गठरी रखी थी उसको तो हमने बहुत छोड़ने का प्रयास किया, आप छूटती भी जा रही है। लेकिन जैसे वे इस प्रकार से भजन गा रहे थे कि उनके भाई आ गए। अब भाइयों ने आकर के देखा, क्या देखते हैं कि ये तो चिड़ियों को भगा नहीं रहे। इस प्रकार से देखा कि भाइयों को ना कोई सुख है ना कोई दुख है, चल और जाकर अब एक बार क्या हुआ, सिंधु सौवीर पते, एक बार सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगढ़ और वह राजा रघुगढ़ भगवान कपिल मुनि जी महाराज से दिव्य उपदेश ग्रहण करने के लिए गंगा सागर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? गंगा सागर। अच्छा, आप लोगों को ऐसा लगता हो कि मैं आपसे पूछता हूँ तो बोले महाराज जी भूल जाते होंगे कहीं, तो बार बार हम लोगों से पूछ लेते हैं।
आप लोगों के दिमाग में कुछ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं। कौन सा राजा आ रहा था? भूल गए? इतनी जल्दी? राजा रघुगढ़ सिंधु सौवीर देश का राजा है। यह दिव्य उपदेश के लिए, आत्म तत्व को जानने के लिए भगवान कपिल मुनि जी के आश्रम जा रहा है गंगा सागर। लेकिन रास्ते में क्या हुआ? पहले क्या है, पालकियां चलती थी, पहले गाड़ियां तो होती नहीं थी, तो पालकियों में कहार चलते थे पालकियों को लेकर। तो उसमें क्या हुआ, एक कहार की तबीयत बिगड़ गई, और जब कहार की तबीयत बिगड़ गई तो सिंधु सौवीर देश के राजा रघुगढ़ ने कहा कि अरे ये सारी प्रजा तो हमारी ही है, जो दिखाई दे उसे पकड़ करके ले आओ, और इसमें लगा तो कोई मना थोड़ी करेगा, हम इतने बड़े देश के राजा हैं, सारी तो हमारी ही प्रजा है। तो दो कहार गए और जाकर के ढूंढने लगे कि कोई मिल जाए नया कहार। अब ये ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते कौन मिल गया? कौन मिला? जड़ भरत जी महाराज। ढूंढते हुए जड़ भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी को बोला कि चलो। जड़ भरत जी आज तक अपने जीवन में कभी बोले नहीं, जिसने जो बोला वही करने लगे। उन्होंने बोला चलो, चलते, और चलते 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 उनको जा करके ले जा करके सीधा उसमें लगा दिया पालकी में। अब जड़ भरत जी महाराज पालकी में लग गए, पालकी को चलाने लगे। लेकिन बड़ी अद्भुत घटना ये घटी कि जड़ भरत जी महाराज पालकी को चला तो रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान नीचे धरती पर है। ध्यान कहाँ है उनका? नीचे धरती पर। और क्या ध्यान है कि कहीं कोई जीव जंतु, कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा मेरे पैरों में आकर के मर न जाए। कहा भी गया श्रीमद् भागवत महापुराण में ही, न्यसेत पादम दृष्टिपूतम। जो संत महात्मा है, भगवान के भक्त हैं, उन्हें अधिकतर यह देख करके चलना चाहिए कि कहीं उनके चरणों के नीचे कोई जीव जंतु ना आ जाए, कहीं कोई व्यर्थ में हिंसा ना हो जाए। इसलिए अपनी दृष्टि को नीचे रख करके चलना चाहिए। अब नीचे चल रहा है। अब आप विचार करो कि जैसे ही श्री भरत जी महाराज के चरणों में एक चींटी आई और भरत जी महाराज ने छलांग लगाई। अब भरत जी महाराज ने जैसे ही छलांग लगाई तो अब सोचो जो उसमें अंदर बैठा हुआ उसका क्या होगा? बताओ, जो अंदर बैठा है उसका क्या होगा? अब पहली बार तो राजा ने कहा कि पता नहीं तुम लोग कैसे कहार को पकड़ करके लेकर के आए। अब उसने बाहर झांक करके देखा, और जब बाहर झांक करके देखा तो वह व्यंग करता है, क्योंकि जो जड़ भरत जी थे भी बड़े हट्टे कट्टे थे। जो व्यक्ति चिंता नहीं करता ना ज्यादा, तो बड़ा अच्छा रहता है, मस्त रहता है, उसका शरीर बड़ा अच्छा रहता है। जो ज्यादा चिंता करते हैं उनका शरीर कमजोर रहता है। अच्छा, अब तो कई प्रकार की बीमारियां चल गई हैं, थायराइड वगैरह तो बीमारी हो जाती है, तो वैसे ही चाहे चिंता करो ना करो, थायराइड हो गई तो वैसे ही पतले हो जाते हैं और नहीं तो मोटे हो जाते हैं। पहले ये सब बीमारियां नहीं थी। पहले चिंता जो करता था वही का ज्यादा कमजोर होता था। श्री भरत जी महाराज तो बड़े हृष्ट पुष्ट हैं। अब जैसे ही जड़ भरत उसने राजा रघुगढ़ ने पालकी में से झांक करके देखा तो क्या देखता है कि ये तो बड़ा हट्टा कट्टा है नया कार। तो वह हंस हंस करके कहता है, अरे ये कार बड़ा कमजोर है बेचारा, कई दिनों से इसने कुछ खाया नहीं है, इसलिए सही ढंग से पालकी नहीं ढो पा रहा। अब राजा इस प्रकार से कह ही रहा था कि इतनी देर में ये कौन चींटी पैर के नीचे आ गई, और जैसे ही चींटी आई कि उन्होंने फिर से छलांग लगा दी, और जैसे ही उन्होंने फिर से छलांग लगाई कि बस उसका राजा का सिर एकदम से ऊपर जाकर के लगा। राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने कहा, हे बोल आ रहा सात को विक्रमता था, अरे कहारों, क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मैं राजा रघुगढ़ हूं। मैं दंड पाणी हूं, मैं दंड दे सकता हूं, मैं राजा हूं, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूं, मैं तुम्हारी अभी चिकित्सा कर सकता हूं। अरे तुम पागलों की तरह मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो। और वो इतने क्रोध में था, और इतने ही क्रोध में दो चींटियां फिर एक साथ आ गई, दो कीड़े। और जैसे ही दो कीड़े, अब वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे राजा क्या कह रहा है, वो तो नीचे देख के चल रहे थे।
और वो जब इतनी क्रोध में आया और उन्होंने जैसे फिर देखी कि अब तो 2 कीड़े आ रहे, उन्होंने फिर से छलांग मारी, एकदम से राजा का सिर फिर से ऊपर लगा और राजा को भयंकर क्रोध। राजा को क्रोध है, लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च। अरे राजन, तुम कैसी बात करते हो, किसे दंड दोगे? अरे किसका शरीर मोटा है, किसका शरीर पतला है? शरीर में हूं ही नहीं, जो मैं हूं वह कभी मोटा पतला होता नहीं है, और तुम दंड दोगे किसे? यह जो शरीर है यह मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसे तुम तो क्या करोड़ों राजा दंड नहीं देता। अब जैसे ही राजा रघुवर ने ये बात सुनी, जिज्ञासु तो वह था, आत्म तत्व का उपदेश लेने के लिए वह कपिल मुनि जी महाराज के पास जा रहा है। उसने विचार किया कि कोई साधारण कार ऐसी बात नहीं कर सकता, या निश्चित कोई बड़ा महापुरुष है जो कह रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। अरे तो मेरी क्या चिकित्सा करेगा, क्या दंड देगा मुझे? जो जिंदा नहीं है मेरा शरीर, उसे तू मार सकता है, और उसे मारने से तुझे लाभ क्या मिलेगा, क्योंकि शरीर में हूं नहीं। राजा तुरंत पालकी में से उतर पड़ा, और जैसे ही पालकी में से उतरा तो क्या देखता है कि इनके गले में जनेऊ पड़ा हुआ, यज्ञोपवीत है। और जैसे ही यज्ञोपवीत देखा कि चरणों में गिर पड़ा, ना हम विसंके सुरराज वज्रांतरेक्ष शूलान यमस्य दंडात्। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नहीं जानता था कि आप ब्राह्मण, वो भी इतने ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण। मुझे तो लगता है साक्षात कपिल मुनि भगवान ही तो नहीं, कहीं आपका स्वरूप धारण करके आ गए। हे महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मुझे सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन मुझे आपकी एक बात समझ में नहीं आई। अब तो श्री जड़ भरत जी महाराज ने बोला, क्या बात नहीं समझ में आई? तो राजा रघुवर कहता है कि प्रभु, मुझे यह बात नहीं समझ में आई, आपने कहा कि मैं तो आत्मा हूं, मुझे क्या सो क्या आदि क्या व्याधि, कौन मुझे मार सकता है? तो राजा रघुवर कहता है, प्रभु, जिस प्रकार से किसी बर्तन में पानी रख दिया जाए, उस पानी में धान डाल दिए जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा? पहले पात्र गर्म होगा, बर्तन गर्म होगा, उसे अग्नि पर रख दिया गया है, तो पहले पात्र गर्म होगा, पात्र के गर्म होने के बाद जल गर्म होगा, जल के गर्म होने के बाद जो धान का बलकल है वह गर्म होगा, और उसके गर्म होने के बाद में उसमें जो धान स्वरूप, जो बीज स्वरूप है, वह भी गर्म होगा। जब वो भी गर्म होगा तो फिर आप मुझे ये बताइए कि जब यह शरीर है, इस शरीर को जब कोई कष्ट होगा, कोई पीड़ा होगी, तो वह पीड़ा मन को होगी, बुद्धि को होगी, और जब वह पीड़ा मन को होगी, बुद्धि को होगी, तो फिर इस आत्मा को क्यों नहीं होगी? अब बताएं। यह पूछता है राजा रघुवर जड़ भरत जी महाराज। जड़ भरत जी महाराज ने कहा हंस करके, अरे राजन, अको विदा को विद वाद वादन वदस्यथो नात विदो वरिष्ठः ना सूरयो ही व्यवहार मेनम तत्वाव मर्सेन सहामरन्ति। अरे राजन, तुम कैसी बातें कर रहे हो, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हो मूल। जैसे भगवान कहते हैं अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में, बोले अर्जुन, तू अपने मन में अपने आप को बड़ा पंडित समझता है। असोच्यानन्व सोचस्तम प्रज्ञावादांस भाससे गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। बोले तू अपने मन में बहुत बड़ा पंडित मानता है अपने आप को, लेकिन जानता कुछ नहीं। राजा रघुवर कह रहे हैं, अकोविदः कोविदवादवादा। अरे तू अपने मन में सोच रहा है बहुत बुद्धिमान है, लेकिन तू सा अवयव पदार्थ को निरा अवयव पदार्थ पर उदाहरण देकर ही घटा रहा है। अरे जल दिखाई देता है, पात्र दिखाई देता है, वह धान दिखाई दे रहा है। बता, किसी ने आज तक आत्मा देखी है? किसी ने आज तक आत्मा देखी? बताओ, किसी ने देखी हो तो? आप में देखी है? किसी ने देखी है? किसी ने? कुछ लोगों ने देखी, बता ही नहीं रहे देखी नहीं। कितने लोगों ने देख ली? नहीं देखी ना किसी ने। इन आंखों से उसे देखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि यजुर्वेद के 40वें अध्याय की अष्टम श्रुति यह कहती है कि वह जो आत्मा है, सह परेगा क्षुत्र मकाय प्रण मसना विरम शुद्धम अपाप विद्धम
कबीर मनीषी परिभूव स्वयंभूर याथा तथ्य तोर्थान वेदगा शाश्वतेभ्यः समाभ्यः। वह जो आत्मा है वह अकाय है, अप्रण है, अस्नायु है, उसे साधारण नेत्रों से देखा ही नहीं जा सकता। कैसे देखो? राजा को बहुत उपदेश दिया है, राजन वह जो आत्मा है वह नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। उसे कोई नहीं गला सकता, उसे कोई नहीं जला सकता, उसे कोई नहीं बहा सकता, वह एक अद्वैय तत्व है। राजा रघुवर ने प्रणाम किया, वंदन किया। श्री जड़ भरत जी महाराज बोले, हे राजन, अब जब तुम मेरी शरण में आ ही गए हो, मैंने तुम्हें इतना उपदेश कर ही दिया है और मैं तुमसे अपने जीवन में पहली बार बोला। अरे तुम सिंधु सौवीर देश के राजा और इतना अभिमान करते हो। अहम पुरा भरतो नाम राजा। अरे तुम्हारा तो छोटा सा देश है सिंधु सौवीर देश, मैं इस संपूर्ण भारत का राजा और मेरा नाम था भरत। मेरे जीवन में केवल एक कमी रह गई। मेरे जो जीवन का अनुभव है वह आज मैं तुम्हें कहता हूं। रघुगणे तत्तपसा नयाति नाचे जया निर्भवणा गृहात्मा नक्षत्रसा नैव जलाग्निसूर्ये विना विना हे राजन, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। हे रघुगण, कोई व्यक्ति कितने भी अनुष्ठान क्यों न कर ले, कितने भी सूर्योपास्थान क्यों न कर ले, कितने भी यज्ञ और अनुष्ठान क्यों न कर ले, घर को छोड़ करके जीवन भर जंगल में ही क्यों न बना रहे, लेकिन जब तक किसी भगवत प्राप्त महापुरुष के, जब तक किसी भगवत प्राप्त संत महापुरुष के चरणों की रज से अभिषेक नहीं कर लेता, तब तक वह उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त नहीं करता। यह मेरे जीवन का अनुभव है। और राजन, मैं तुमसे केवल इसलिए बोला हूं क्योंकि तुम्हारा ध्यान करने के कारण मैं मृग बना और मैंने तुम्हारा ध्यान किया, इसलिए तुम मृग होते हुए भी राजा बन गए। इसलिए मैं आज तुम्हारे समक्ष बोला हूं, क्योंकि जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी तब तक मेरी भी नहीं मुक्ति होने वाली। तुम मुक्त हो, मैं मुक्त हो जाऊंगा। और ऐसा वर्णन करके आगे श्री जड़ भरत जी महाराज ने भवाटवी का बड़ा सुंदर वर्णन किया। यह जो भव सागर है, यह जो अटवी है, इसी में हम भटक जाते हैं, भूल जाते हैं और उस परम लक्ष्य से दूर होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं। इस प्रकार से श्री जड़ भरत जी महाराज ने परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त किया। आगे भगवान सुखदेव राजर्षि परीक्षित को कहते कि हे राजर्षि परीक्षित, भगवान सुखदेव ने यहाँ पर खगोल का वर्णन किया है, भूगोल का वर्णन किया है। यह जो हमारे ग्रंथ हैं, यह जो हमारे पुराण हैं, ऐसा कोई विषय नहीं जो इनमें ना हो। इनमें सारे विषय समाहित हैं, बस इनको ठीक प्रकार से इनका अध्ययन करने की आवश्यकता है, इनको पढ़ने की आवश्यकता है। जब इनका अध्ययन करेंगे तो इनमें सब कुछ है। भगवान सुखदेव कहते हे राजर्षि परीक्षित, इस पृथ्वी से 3 लोक नीचे हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और ऐसे ही 7 लोक जो नीचे हैं, ऐसे ही 7 लोक ऊपर भी हैं। भू, भुव, स्वह, मह, जन, तप और सत्य। इस प्रकार से ये 14 भुवन हैं। रामचरितमानस में आता है 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। यह जो 14 भुवन है, इन 14 भुवनों का जो पति है वो एक है, एक भगवान, जो इन 14 भुवनों को देखने वाले हैं। हे राजर्षि परीक्षित,
यह जो पृथ्वी है इससे 99,000 योजन नीचे संयमनीपुरी है, अर्थात नरक है, यमराज की नगरी है। यहाँ पर यमराज रहते हैं। जब जीव यहाँ से जाता है फिर वह जीव जैसे कर्म करता है उसके अनुसार उसे उस प्रकार के नरक में दंड दिया जाता है। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने 28 नरकों का वर्णन किया। गरुड़ पुराण आप में से कितने लोगों ने सुना है? गरुड़ पुराण सुना है कुछ लोगों ने? गरुड़ पुराण में कई नरकों का बड़ा विशद वर्णन है। श्रीमद् भागवत में थोड़ा सा वर्णन है। जो व्यक्ति चोरी करता है, स्वर्ण की चोरी करता है, मदिरा पान करता है, निर्धनों को सताता है, बेवजह हिंसा करता है, उनके लिए कई प्रकार के नरकों का वर्णन है। अंध्र, तामिस्त्र, सालमली, वैतरणी, कई प्रकार के नरकों का वर्णन है। और जब इन नरकों का वर्णन सुना श्री परीक्षित जी महाराज ने तो वे तो कब गए। अरे एक नरक तो ऐसा है कि बोले उसमें इतना ज्यादा गर्म किया जाता है, इतना ज्यादा गर्म किया जाता है धरती को कि वो तावे जैसी हो जाती है। और जब वो तावे जैसी हो जाती है तब फिर उस जीव को उस पर घुमाया जाता है, कितनी पीड़ा होती है। वह जो शरीर है वह शरीर अलग से दिया जाता है, यातना शरीर, उसमें केवल पीड़ा होती है, मरता नहीं। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि नरक अभी तक तो मिला नहीं है साइंटिस्टों को, होता है कि नहीं होता है? स्वर्ग मिला नहीं आज तक, बोले होता है कि नहीं होता है? आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अभी वर्तमान में जो साइंस है, साइंटिस्ट है, वे अभी ब्रह्मांड के विषय में, यूनिवर्स के विषय में बहुत ज्यादा नहीं जानते। 0.01% जानते हैं, बहुत कम जानते हैं। अभी पूरे सौरमंडल को भी नहीं जानते ठीक ढंग से। पहले 9 ग्रह बताते थे, फिर बाद में प्लूटो को हटा दिया, 8 ग्रह बताते। अब और आगे बढ़ेंगे, फिर कुछ और बताने लगेंगे, फिर कुछ और बताने लगेंगे। लेकिन जो शास्त्र में सदैव एक ही बात बताएंगे वही सत्य, अंत में वही पहुंचना पड़ेगा। ब्राह्मण है, नित्य हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, लेकिन एक बार क्या हुआ, अग्निहोत्र करने के लिए लकड़ी लेने के लिए जा रहे थे, मार्ग में ही दास्याः संसर्ग दूषिताः, एक दासी के साथ में एक दास को संसर्ग करते हुए देखा। देखिए, पाप जो प्रवेश करता है वह नेत्रों के द्वारा और कान के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करता है। अगर हम 2 इंद्रियों को इनको सावधान कर लें तो बहुत बच सकते हैं हम पाप के द्वारा। पाप हमें फिर प्रवेश नहीं कर पाएगा। नेत्र और कर्ण, इन 2 जगहों से पाप प्रवेश करता है मनुष्य के हृदय में। आज जब अजामिल ने देखा संसर्ग करते हुए तो उस दासी पर ऐसे मोहित हो गए तो उसे लेकर के अपने साथ ही चलने लगे। उसने कहा कि पत्नी को बाहर निकालना पड़ेगा। बोले तेरे लिए जो बनेगा सो करेंगे। उसे लेकर गए, जो घर में पत्नी थी उसको घर से बाहर निकाल दिया, उसे लेकर के अंदर रख लिया। अब धीरे धीरे सारा ब्राह्मणत्व तो चला गया, अब तो बड़े भारी अजामिल डकैत हो गए। कहते हैं एक बार मैंने सुना था वृंदावन में संत कह रहे थे, बोले महाराज जी अजामिल बोले ऐसा डकैत था कि अगर बच्चा रोता और अजामिल का नाम ले तो चुप हो जाता था, ऐसा डकैत बोले अजामिल था। अब एक बार क्या हुआ, उसी गांव में कुछ संत महात्माओं की जमात बनाई। पहले पुराने जो लोग वे जानते होंगे महात्माओं की जमात चलती थी। है आप ऐसे कुछ कोई ऐसा वृद्ध जिसने देखी होगी महात्माओं की जमात चलती थी? आप लोगों में से कोई नहीं है? पहले जमात चलती थी और गांव में जाकर उनका बड़ा स्वागत कि महात्माओं के प्रति सदैव आदर भाव रखना। महात्माओं ने कहा पुत्री बेटी मुझे अन्न दे दो, हमें भूख लगी है, भोजन करना है, आज रात्रि का विश्राम यहीं करेंगे। उसने कहा आपको हमारे घर का पता किसने बता दिया? बोले हमने सुना है आपका पति तो बहुत बड़ा भगवान का भक्त है। उसने कहा महाराज आपने बहुत गलत सुना है, बहुत गलत जगह आ गए आप। अब आ गए तो इसलिए अब आप बैठिए, जल्दी जल्दी मैं आपको अपना भोजन तो नहीं करा सकती, आपको कच्चा राशन अवश्य दे सकती हूँ, आप भोजन बनाए और प्रेम से पाएं। अब उन महात्माओं ने बढ़िया भोजन बनाया, टिक्कर दाल और बढ़िया भोजन पाया।
अभी भोजन पा रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे, इतने में ही आ गया अजामिल। अब अजामिल आया और संतों ने भोजन पा लिया। अब संत वहां बैठे भगवान का भजन कर रहे थे। अब अजामिल जैसे ही आया और अजामिल ने बोला कि मेरे द्वार पर ये कौन आया है? बहुत जोर से उसने बोला। महात्मा को क्या पता ये इतना दुष्ट होगा। उसकी आवाज सुनकर के पत्नी बाहर, अंदर से बाहर आई। और पत्नी जब बाहर आई तो पत्नी बोला, अरे तुम कैसे बोलते हो महात्माओं के साथ में? अरे कोई कितना ही बड़ा डकैत क्यों ना हो। अब जैसे ही उसने बोला कि चुप हो जाओ, महात्माओं से ऐसी बात करते हो, तो अजामिल शांत हो गया। अब महात्माओं ने कहा देखो हमने भोजन तो कर ही लिया है, अब कुछ दक्षिणा दे दो तो हम चले जाए। अब अजामिल ने बोला कि बताओ दक्षिणा और मांग रहे हो ऊपर से? अजामिल ने कहा आपके लोटा, लंगोटा और सोटा ये तीनों आपके साथ है, ये बहुत बड़ी दक्षिणा है। यहाँ से जो कोई निकलता है वो अपना सारा सामान यहीं रख करके जाता है, ये तो इसकी वजह से सारा सामान आपका आपके पास है। महात्माओं ने कहा आज बहुत बुरे फंस गए। सुबह हुई, महात्माओं ने जैसे तैसे रात काटी। अभी महात्मा जाने लगे और जब वे चलने लगे तो एक जो वृद्ध महात्मा थे उन्होंने बोला देखो जिसके घर का हमने खाया है उसका अगर हम कल्याण न कर पाए तो हम किस बात के महात्मा। जिसका हमने अन्न खाया है उसको कोई ना कोई ऐसा साधन तो बता करके जाए कि उसका कल्याण हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अब इसे क्या बता, इसे अभी बताओ कि भागवत सुनो तो 7 दिन सुनेगा क्या? ये कथा सुनने चला जाएगा तो सारे श्रोता वैसे ही भाग जाएंगे, पता नहीं किसी न मारे। यज्ञ करेगा नहीं, अनुष्ठान करेगा नहीं, इसे बताएंगे तो बताएं क्या? महात्माओं ने बताया, बोले तेरे अब जो पुत्र होने वाला है, 9 पुत्र तो तेरे हो ही चुके, आखिरी संतान जो अब तेरे होने वाली है 10वां पुत्र, उसका नाम तू नारायण रख लेगा। उसने कहा हम क्यों नारायण रखेंगे, हमारा पुत्र हम अपने मन से नाम रखेंगे। पत्नी ने कहा महात्मा कह रहे थे एक बार मान लो क्या दिक्कत है। 9 पुत्रों के नाम अपने मन से रख लिए, एक पुत्र का नाम संतों के मन से रख लिया, 10वें पुत्र का नाम नारायण रख लिया। और जब 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा है तो वहां पर अब तो क्या हुआ, उस सबसे छोटे पुत्र में बड़ी आसक्ति हो गई। होती भी है कई बार माता पिता की सबसे छोटे पुत्र में और बड़े पुत्र में बड़ी आसक्ति होती है ज्यादा, वैसे सबसे प्रेम होता ही है। तो अब छोटे पुत्र में जब बहुत ज्यादा आसक्ति हो गई, अब तो 24 घंटे नारायण कहाँ है, नारायण ने कुछ खाया, नारायण ने कुछ किया, नारायण कैसा है, नारायण क्या कर रहा है, 24 घंटे नारायण 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 नारायण, यही उसकी धुन लग गई। और एक बार जब उसका समय आया और उसे यमदूत दिखाई दिए, और जैसे ही उसे यमदूत दिखाई दिए तो डरने लगा, घबराने लगा, और घबरा करके देखता है कि दूर पर वही नारायण वहां पर गेंद से खेल रहा है। तो दूर से खेलते हुए नारायण को देख करके वह बोला, दूरे सत्यम पुत्र नारायण वयं प्लावितेन स्वरेणोच्चे आजुहाव कुलेन्द्रियः। समस्त इंद्रियों को समाहित करके उसने बड़े ही उच्च स्वर में कहा, हे नारायण रक्षा करो। और जैसे ही उसने इस प्रकार से कहा तो वहां पर यमदूत तो थे ही, भगवान के पार्षद और प्रकट हो गए। बोलिए भगवान श्रीमन नारायण की। भगवान नारायण के पार्षद और प्रकट हो गए। अब भगवान नारायण के और प्रकट पार्षद हुए तो अब तो भगवत पार्षदों में और यमदूतों में बड़ा ही गहरा चर्चा चली। भगवत पार्षदों ने कहा कि अब तुम यहाँ से भाग जाओ यमदूतों ने कहा बोले हम इसको बिना लिए जाएंगे नहीं, अरे ये बड़ा पापी है, इसे हम छोड़कर कैसे जा सकते हैं। उन्होंने कहा पाप कहते किसे ये तुम जानते हो? बोले जानते हैं। किसे कहते हैं पाप, किसे कहते हैं नारायण, बताओ। बोले जो वेद के अनुकूल है वही पुण्य है, जो वेद के प्रतिकूल है वही पाप है। वेदो वेद प्रणहितो धर्मो यधर्म तद्विपर्यय वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूर्दिशोश्रम।
हे भगवत पार्षदों, देखो वेद साक्षात नारायण भगवान है और नारायण भगवान साक्षात वेद है। बरसोने वाली ने रंग बरसा दिया, बरसोने में बरसोने वाली ने रंग बरसा दिया, बरसोने वाली ने रंग बरसा आज भगवान का जन्मदिन है भाई, ताली बजाने के लिए अभी से कोई भी हमें मार करके भगा देता है। पहले बोले हम मार कि तुम्हें मार करके भगाया किसने, था कौन? तो उन्होंने बताया कि पता नहीं, बता रहे थे कि वे कोई भगवत पार्षद है, कोई भगवान के पार्षद है, उनके 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए थे। और जैसे ही उन्होंने इस प्रकार से कहा तो यमराज ने कहा, अरे पार्षदों, तुम्हें तो मेरे भगवान के दर्शन हो गए, तुम धन्य हो कि जो तुम्हें भगवान के पार्षदों के दर्शन हुए, तुम धन्य हो। अरे पार्षदों, जब कभी तुम मुझे पूछते थे कि हे प्रभु आप आंख बंद करके किसका ध्यान करते हो, उन्हें हमारे पास मत लाना। भगवान के नाम की अद्भुत महिमा है, भगवान की नाम महिमा। कहते हैं यावती नामनी शक्ति, नाम में, भगवान के नाम में जितनी शक्ति है उतने पाप तो मनुष्य अपने जीवन में कर ही नहीं सकता कभी, जितना भगवान के नाम में पापों को जलाने की शक्ति है। अरे जब साक्षात इतनी बड़ी बात लिख दी कि राम न सकहि नाम गुण गाय, साक्षात स्वयं परमात्मा भी अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते। पाई न कही गति पतित पावन राम, भज सुनु सठ मना, गनिका अजामिल व्याध गीद गजाद खल तारे घना, आवीर जवन किरात खस सुपचाद अति अग रूप जे, कही नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिनका एक बार नाम लेने में मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, कृपा हो जाती है। वस्तुतः नाम में इतनी शक्ति है कि हम जो चाहे वह उस नाम से प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी सी कथा आती है कि एक महात्मा थे और उन महात्मा ने क्या किया, वे आश्रम में रहते थे, तो वे एक बार आश्रम में से चले गए तो उनका शिष्य आश्रम में काम कर रहा था और एक भक्त आया। भक्त ने आकर के कहा कि हमें गुरु महाराज से मिलना है। तो गुरु जी उस समय जा रखे थे। भक्त ने कहा कि तुम हमें ही बता दो क्या बात है। बोले हमारे बेटे के पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, कोई उपाय हो तो आप बताओ। तो शिष्य ने बताया, एक काम करो, हम आपको ये लिख करके दे रहे हैं, इसे जा करके धुल करके, इसे घोल करके अपने बेटे को पिला देना। वो गया और जा करके उसने वो जो लिख करके दिया था वो राम नाम लिख करके दिया, भगवान का नाम। अब वो लिख करके दिया तो उसने जा करके उसको पानी में घोल करके वो पिला दिया और पिलाया तो बच्चे के पेट का दर्द ठीक हो गया। अब जब बच्चे का पेट का दर्द ठीक हो गया तो दूसरे दिन वो भक्त आया बड़ी मिष्ठान, मेवा मिष्ठान लेकर के शिष्य के लिए। अब संयोग से वहाँ गुरु भी थे, तो गुरु जी को उस भक्त ने कहा कि महाराज अब तो आपका शिष्य भी बहुत बड़ा सिद्ध हो गया है। बोले अच्छा ऐसा सिद्ध हो गया? बोले हाँ, आप तो यही बोले समस्या ठीक कर देखा है लोगों को। अच्छा क्या कर दिया इसने? बोले इसने एक भगवान का नाम लिख करके दिया और उसे मैंने घोल करके पिलाया, इसने बताया तो जो है हमारे बच्चे के पेट का दर्द ठीक हो गया। तो गुरुजी ने उसके सामने तो कुछ नहीं कहा। जब वो चले गया तब बोला, अरे तूने केवल नाम की इतनी महिमा समझी है? जब मैं तुझे अपने झोले में से एक पत्थर दे रहा हूँ, इस पत्थर को ले जा और लेकर के इसका मूल्य पता करके आ कि इस पत्थर का मूल्य क्या है, इस पत्थर की कीमत कितनी है।
बेचना नहीं इसे, केवल इसकी कीमत पता करना। और वह उस पत्थर की कीमत पता करने के लिए निकला तो पहले एक सब्जी वाले के पास में पहुंचा और सब्जी वाले के पास में जाकर के बोला कि इस पत्थर की कीमत क्या होगी। उसने बोला 2 धनिया की गट्टी ले जाओ, ये पत्थर हमें दे जाओ, हमारे तौल बांट के काम आएगा। ये पत्थर हमें दे जाओ, 2 गट्टी ले जाओ धनिया की, और क्या लो। और आगे बढ़ा, फलों की दुकान पर पहुंचा तो बोले सेव ले जाओ, सुंदर पत्थर दिख रहा है, रख लेंगे इसे। सब जगह गया और घूमते 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 सुनार के पास में पहुंचा। सुनार को दिखाया, सुनार ने बोला कि पत्थर तो बड़ा अलग ही दिखता है, मैं इसके 10,000 रुपए लगा सकता हूँ, ये आप मुझे दे दो। और आगे गया, कीमत बढ़ती गई इसकी। जौहरी के पास में गया, जौहरी ने बोला बोले इस पत्थर की कीमत में 1 लाख दे सकता हूँ, ये पत्थर हमें दिया। एक और बड़े जौहरी के पास में गया, बोले इसकी कीमत तो 10 लाख होनी चाहिए। फिर वह उस राजा के पास में गया जो सबसे बड़ा सम्राट था। उस राजा के पास में गया और राजा को जाकर कोई पत्थर दिखाया तो राजा ने बोला इसकी कीमत मैं तो नहीं समझ पाऊंगा। उन्होंने राज्य के सर्वश्रेष्ठ जौहरी को बुलाया और जब सर्वश्रेष्ठ जौहरी को बुलाया और पूछा कि बताओ इसकी कीमत क्या हो सकती है, बड़ा सुंदर तो यह दिखता है। उस जौहरी ने कहा राजन, यह वह पत्थर है कि इसकी कीमत अगर आप अपना सारा राज्य भी दे दो तब भी इस पत्थर की कीमत नहीं चुका सकते। बोले ऐसा क्या है इस पत्थर में? बोले राजन बस हमने बता दिया, आप अपना सारा राज्य भी दे दो तब भी इस पत्थर का छटांक भी नहीं होगा। अब तो वो जो शिष्य था उसकी आंखें घूमी, ये पत्थर इतना कीमती हो सकता है, इसके तो धनिया की गट्टी मिल रही थी इसकी तो। राजा ने कहा महाराज ये पत्थर आप हमें दे दो, आपको जो चाहिए तो ले जाओ। अब शिष्य ने कहा कि हम इसे बेच नहीं सकते, ये समस्या है, गुरुजी ने मना किया, नहीं तो हम तो कब के ही दे देते, हम तो इसे तभी दे देते जब 1,000 की बिक रही है, लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया, समस्या ये दे नहीं सकते। तो वो गुरुजी के पास में गया, गुरुजी ने पूछा बताओ बेटा इसका मूल्य क्या है। बोले गुरुजी क्या बताएं, कोई धनिया की गट्टी बता रहा है, कोई पालक की गट्टी बता रहा है, कोई 2 सेव इसके बदले में दे रहा है, और कोई 10,000 दे रहा है, कोई 1 लाख दे रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है, एक राजा तो अपना पूरा राज्य ही दे रहा है इसके बदले। महात्मा ने कहा शिष्य हे बस तुमने एक पत्थर का नाम सुना है? बोले क्या गुरुदेव? तुमने सुना है पारस पत्थर का नाम? बोले सुना तो है, क्या करता है? बोले वो लोहे को सोना बना देता है, ये वही पारस पत्थर है, ये वही पारस पत्थर है। अब तुम बताओ इसकी क्या कीमत है? शिष्य ने कहा महाराज इसकी कीमत तो 10 करोड़ कर लो, 10 अरब कर लो, इसकी कीमत तो जितना चाहे उतना कर लो, क्योंकि जितना लोहा को छुआ उतना सोना बनता जाएगा, इसकी कीमत को कौन जान सकता है। बोले इसी प्रकार से भगवान नाम है, उसकी कीमत को कोई नहीं जान सकता। जिसकी जितनी बुद्धि है, जिसकी जितनी क्षमता है, वही उस नाम की उतनी महिमा को गा देता है। वस्तुतः यह नाम तो अनंत है, इसकी अनंत महिमा। आज नाम महिमा गाने के बाद में श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, मैं देखता हूं कि वस्तुतः भगवान तो सबके लिए समान होने चाहिए, लेकिन भगवान सबके लिए समान दिखते नहीं। बोले क्यों नहीं दिखते? तो राजर्षि परीक्षित कहते हैं समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यापि कथं ब्रह्मन् अवधीत विषमो यथा। हे प्रभु भगवान में मुझे तो बड़ी विषमता दिखाई देती है। बोले क्यों दिखाई देती है? वस्तुतः भगवान को तो सबके लिए समान होना चाहिए, लेकिन भगवान सबके लिए समान नहीं। बोले कैसे नहीं? ये बात तुम कैसे कह सकते हैं? परीक्षित ने कहा बोले हम क्या, कोई भी कह सकता है। कैसे? बोले ऐसे कह सकता है कि भगवान इंद्र को बचा लेते हैं हर बार और राक्षसों को मार देते हैं।
तो राक्षसों को मारते तो फिर उन्हें विषमता हुई कि नहीं हुई? देवता भी उनके, दैत्य भी उनके। तो वे कहते हैं राजन यह बात ठीक नहीं है। भगवान ना दैत्यों को मारते हैं ना देवताओं को बचाते हैं, भगवान सत्य की रक्षा करते हैं। अरे राजन, जिस समय भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया, उसी समय हिरण्याक्ष का एक भाई था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु। उसने यह प्रतिज्ञा ले ली कि अपने भाई को मारने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। और जब उसने यह प्रतिज्ञा ले ली तो एक बार वह भगवान की तपस्या करने के लिए, शक्तिशाली होने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए गया। और जब वह भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए गया तो मार्ग में एक बार नारद मुनि और महर्षि कौशिक तोते का रूप बना करके डाली पर आकर के बैठ गए और बैठ करके नारायण भगवान का नाम लेने लगे, नारायण 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 नारायण। अब जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने यह सुना, तपस्या करने के लिए जा रहा था और उसे लगा कि ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। बोले अब तपस्या करने के लिए कैसे जाए, अपशकुन हो गया। कई बार लोगों की बुद्धि ऐसी हो जाती है कि उन्हें शकुन भी अपशकुन दिखाई देती है, कई बार बुद्धि बिगड़ जाती है। बोले ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। तो लौट करके आया, पत्नी है पतिव्रता कयादु। कयादु ने बोला कि आप तो बहुत बड़ी तपस्या करने के लिए गए थे, इतनी जल्दी क्यों लौट आए? बोले मार्ग में अपशकुन हो गया। कयादु समझ गई कि अगर ये कह रहा है कि अपशकुन हुआ है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई शकुन हुआ होगा, जरूर कोई ना कोई शकुन हुआ है, इसलिए अपशकुन कह रहे हैं। बोले क्या अपशकुन हुआ? अरे हमारे शत्रु का नाम ले दिया। बोले आपका कौन शत्रु है? अरे मैं उसका नाम नहीं लूंगा चाहे जो हो जाए। अरे बताओ तो आपका शत्रु कौन है? भिन्न भिन्न प्रकार से कहलवा कहलवा करके बार बार कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु के मुख से माता कयादु ने 108 बार श्री नारायण नाम का जाप करा दिया, 108 बार। और कहते हैं कि उसी रात्रि में माता कयादु के गर्भ में श्री प्रहलाद जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। और जब उनका प्रादुर्भाव हुआ और इधर हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए चला गया। हिरण्यकश्यपु ने बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की, इतनी तपस्या की कि हर किसी के लिए शास्त्रों में भी बहुत कम ऐसी तपस्या मिलती। इतनी कठिन तपस्या हिरण्यकश्यपु ने की। जब ब्रह्मा जी उसके सामने आए तो ब्रह्मा जी से उसने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप अगर वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अमर कर दो, मैं कभी मरूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन मैं कोई भी वरदान दे सकता हूँ, लेकिन मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, तो अमरता का वरदान तुम्हें कैसे दे? इसके बदले में तुम जो चाहो तो और मांग लो। अब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि इसके बदले में अगर आप दोगे तो फिर मैं बहुत सारे वरदान मांगूंगा, सोच लो पहले। ब्रह्मा जी ने कहा इसके बदले में अब तू जो मांगेगा तो सब दे देंगे, तूने तपस्या इतनी कठिन की है। तो उसने मांगना शुरू किया। अब देखो, आप ऐसा मांगा है उसने कि कोई सोच नहीं सकता। हिरण्यकश्यपु मांगता है कि प्रभु वरदान दो, गिनो बोले, सारे वरदान देना। बोले ना मैं बाहर मरूं ना मैं भीतर मरूं, ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं पशु से मरूं, ना मैं देवता से मरूं ना मैं किन्नर से मरूं, ना मैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीनों में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। अब बोल, और ना मैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी प्राणी से मरूं। ये अब ब्रह्मा जी ने बोला, बोले तूने मांगा तो अमरता ही जैसा है। बोले अब तुझे मारेगा कौन? अब तू तो कभी मर ही नहीं सकता, लेकिन तूने तपस्या ऐसी की है कि जा मैं तुझे ये सारे वरदान भी देता हूँ। ब्रह्मा जी ने भी सारे वरदान जब उसे दे दिया तो वो समझ गया मुझे मारने वाला कौन है। ये केवल हिरण्यकश्यपु की स्थिति नहीं है, हम सबकी स्थिति है यही। अब हमें मारने वाला कौन है? और आज हिरण्यकश्यपु को जब पता चल गया तो देवताओं पर आक्रमण बोला, स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया, समस्त देवताओं को इधर उधर भगा दिया। सारे देवता भगवान की शरण में गए, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा ठीक समय आने पर उसका उपाय करेंगे। इधर 4 पुत्र हुए, आह्लाद, प्रहलाद, संलाद आदि, जिनमें सबसे छोटे से प्रहलाद जी महाराज हैं। सभी पुत्रों को गुरुकुल में भेज दिया गया। अब गुरु कौन है इनके? गुरु है श्री शुक्राचार्य जी महाराज।
और गुरुकुल में पढ़ाते हैं संड और अमर, जो शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, इन्हें कहते हैं संडामर। और गुरुकुल में पढ़ाया क्या जाता है, कैसे चोरी करनी है, कैसे गायब होकर के किसी के यहाँ जाकर के चोरी करो, लूटपाट करो। दैत्यों को यही सब सिखाया जाता है। सारे राज्य में भगवान का नाम बंद करा दिया, परमात्मा का कोई नाम नहीं लेगा। और इस प्रकार से अब प्रहलाद जी महाराज को तो पढ़ाने के लिए भेज दिया, लेकिन प्रहलाद जी की अजीब स्थिति है। एक बार हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि देखा तो जाए हमारे पुत्र पढ़ क्या रहे। तो आज जैसे ही प्रहलाद जी को बुलाया कि प्रहलाद को बुलाकर के लाओ, पता तो करूंगी ये पढ़ क्या रहे। तो प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद से पूछा कि हे प्रहलाद, तुमने क्या पढ़ा है, क्या शिक्षा ग्रहण की है, वह सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने सुनाया कि हे प्रभु, हे पिताश्री, मैंने इतनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं ग्रहण की हैं कि आपको क्या बताऊं। अरे यह जो ग्रस्त होते हैं, बोले यह अंधकूप में पड़े हुए हैं, यह कभी अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करते, कभी भगवत प्राप्ति का साधन ही नहीं कर पाते, अपनी अनंत कामनाओं में ही फंसे रहते हैं, उन नारायण को कभी नहीं भजते। अब जैसे हिरण्यकशिपु ने इतना सुना, हिरण्यकशिपु ने उस समय प्रहलाद को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके गुरुओं को बुलाया, संडामर्ग को, और बुला करके बहुत डांटा। बोले तुमने मेरे बच्चे को ये क्या उल्टी सीधी शिक्षा पढ़ा दी। अरे मैं तुम्हें दंड दूंगा। संडामर्ग ने हाथ जोड़ लिए, महाराज हमने नहीं पढ़ाया ऐसे ये सब। बोले तो फिर गुरुकुल में कौन भेदिया बैठा है। बोले पता नहीं महाराज, हमने इसे इस प्रकार का कुछ भी नहीं पढ़ाया, ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम। बोले ना मैंने पढ़ाया, न किसी ने पढ़ाया, ये तो स्वयं ही खुद ही पढ़ाया आया। कृष्ण ग्रही ग्रहित आत्मा, इसे एक ग्राह है भगवान कृष्ण नाम का, उस ग्राह ने इसे पकड़ लिया है, और वो ग्राह जिसे पकड़ लेता है फिर उस पर और किसी का कलर चढ़ता ही नहीं, उस पर तो बस उसी की भक्ति का रंग लग जाता है। अब ये बोले नहीं छोड़ेगा। बहुत समझाया कि कैसे भी करके मेरे पुत्र को वही शिक्षा दो जो श्रेष्ठ है। नारायण तो हमारा शत्रु है। अब इस प्रकार से फिर भेजा। बहुत समय बीतने पर प्रहलाद को फिर बुलाया और प्रहलाद से कहा कि हे प्रहलाद, अब तुम बताओ कि तुमने क्या अच्छी अच्छी शिक्षा ग्रहण की है। प्रहलाद विचार करते हैं कि अगर मैं अभी इन्हें बता दूं कि मैंने क्या अच्छी शिक्षा ग्रहण की है तो इनको वो बुरी लगेगी, लेकिन पिताजी की आज्ञा की अच्छी शिक्षा बताओ, तो मैं इन्हें अच्छी शिक्षाएं बता देता हूँ। हे पिताश्री, मैंने 9 शिक्षाएं सीखी हैं जो सबसे अच्छी हैं। 9 शिक्षाएं। बोले कौन कौन सी है वे 9 शिक्षाएं? श्रवणं कीर्तनं विष्णोः, स्मरणं पादसेवनं, अर्चनं वन्दनं दास्यं, सख्य आत्मनिवेदनम्। हे प्रभु, मैंने 9 शिक्षाएं, हे पिताश्री मैंने 9 शिक्षाएं ग्रहण की है। और कौन कौन सी है वे 9 शिक्षाएं? वे 9 शिक्षाएं नवदा भक्ति है। श्रवणम, उन नारायण भगवान की कथा को श्रवण करें, यह पहली भक्ति है। उन भगवान का कीर्तन करें, यह दूसरी भक्ति है। स्मरण करें, यह तीसरी भक्ति है। पाद सेवन करें, यह चौथी भक्ति है। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, इस प्रकार से है 9 भक्ति है। माता सबरी के प्रति भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने 9 भक्तियों का वर्णन किया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।